नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को मदद, श्वेत क्रांति के दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने का प्रावधान, पशुओं की नस्ल सुधार से लेकर उत्पादित पर विशेष ध्यान। सरकार की इस योजना से कृषि क्षेत्र में सुधार के खुल रहे हैं विकल्प। हिमाचल प्रदेश के सहकारी विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों व बागवानों को दी बड़ी राहत। बैंक ने एक मुश्त ऋण अदायगी योजना 2020 की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का लिया निर्णय। फैसले से किसान व बागवान अपना ऋण चुकाते समय ब्याज में छूट का उठा सकेंगे लाभ। 100 दिनों के लिए बारिश की बूंद बूंद पानी को सहेजने के लिए पहल कैच द रेन अभियान का है मूल मंत्र। बारिश का पानी जब भी और जहां भी गिरे उसे बचाने की मुहिम। जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की योजना, बारिश के पानी को जल स्रोतों में ठहराने के लिए है पहल। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.26% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 98,55,000 किसान हुए लाभान्वित। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों व बागवानों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने एक मुश्त ऋण अदायगी योजना 2020 की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये जानकारी इसके अध्यक्ष शशि बाला ने दी। इस संबंध में उन्होंने शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बैंक ने एक मुश्त ऋण अदायगी योजना गत वर्ष नवंबर में आरंभ की थी। इसके अंतर्गत उन किसानों जिनकी रहन रखी भूमि पूर्व में ऋण जमा न करने पर बैंक ने खरीद ली थी, ऋणों में लंबी ब्याज में भारी छूट का प्रावधान किया था। अब इस योजना की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ने से वंचित किसान व बागवान अपना ऋण चुकाते समय ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत 2 माह के दौरान 52 किसानों को ब्याज में 2.14 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। इस योजना के अच्छे परिणामों को ध्यान में रखते हुए ऋण अदायगी की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। शशि बाला ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश के किसानों, बागवानों, कामगारों को मध्यम व लंबी अवधि के ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों में कमी लाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्यों की ओर से किसानों के लिए नई ऋण योजना लाने के लिए सुझावों पर भी प्राथमिकता से काम करने को कहा गया। उन्होंने किसानों व बागवानों से अपना ऋण चुकाने के बैंक में सहयोग करने व एकमुश्त ऋण अदायगी योजना 2020 के अंतर्गत ब्याज में भारी छूट का लाभ उठाने का आह्वान किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल शैक्षिक प्रदर्शनी सार्थक एजुविजन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। गडकरी ने यह भी कहा कि वो भारतीय सड़कों की आधारभूत संरचना को अमेरिका या यूरोपीय सड़कों के बुनियादी ढांचे के बराबर बनाएंगे। हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया उसमें हमें कहा है कि 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पाइपलाइन में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ का अगर हमको बनाना है तो मैंने ये हमको आश्वस्त किया है कि मेरे 5 साल, इस बार अभी 1-1.5 साल और हुआ है, पूरा और 3 साल है, तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करूंगा। पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सहकारिता मंत्री एस सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का एंड्रॉइड और iOS वर्जन गूगल प्ले स्टोर और ओपन वेब पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से एक और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में एक लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजाति का कछुआ पाया गया है। इस कछुए को आमतौर पर पीकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक डॉक्टर बीबी भट्ट ने कहा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार
ऐसी दुर्लभ प्रजातियां अनुसूची 1 और सुरक्षित श्रेणी में आती हैं। उन्होंने लोगों से ऐसी दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण देने का भी आग्रह किया। A group of freshwater turtle generally found in northeast or the plains of India, and it's commonly known as peacock softshell and scientifically known as Nilsonia hurum. Okay, and in the present day context, this species have become quite a rare, and as per the Wildlife Protection Act, it comes under Schedule 1 and vulnerable category according to IUCN. So we should preserve this thing, the beautiful creature. केंद्रीय कृषि ईडीएस योजना अंतर्गत जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत खाद्यान्नों, धान, गेहूं, सब्जियां, दलहन, तिलहन की खरीद पर सुरक्षित करने के अलावा किसानों के कृषि उत्पादों के सुरक्षित निवेश की संभावनाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। समस्त खरीदारी जीपीएस के जरिए की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में खरीदारी की जा रही व्यवस्था की जा रही है। न्याय पंचायत स्तरीय कृषक सेवा केंद्र, मिनी कलेक्शन सेंटर, दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर यह खरीदारी की जा रही है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में कृषकों को चिन्हित पंजीकृत कर उनको ब्याज रहित साखी व्यवस्था प्रदान करने हेतु 10,000 प्रति बीघा का क्रेडिट प्रदान कर उनको निःशुल्क प्रशिक्षण कर औषधीय कृषि उत्पादों का उत्पादन कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए संस्थान द्वारा चिन्हित पंजीकृत कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषकों द्वारा उत्पादित औषधीय कृषि उत्पाद की बिकवाली उत्पादन लागत से 1.5 गुना से कम नहीं हो या इससे अधिक पर जो एमएसपी से कम नहीं हो, उस पर खरीदारी की व्यवस्था संस्थान द्वारा सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान किया गया है। देश भर के किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संस्थान द्वारा औषधीय कृषि उत्पाद की खरीदारी और उसके प्रसंस्करण हेतु औषधीय निर्माण के लिए शोध संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। आज देश के लाखों किसान सरकार की इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में मूंग की बुआई करें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मक्के की बुआई कर लें। यहाँ तिल और मूंगफली भी बोएं। इसी तरह सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। यहीं प्याज के खेत में निराई करते रहें। प्याज के खेत की उचित देखभाल कर सकते हैं। प्याज के खेत से ही खरपतवार निकाल लें। साथ ही प्याज के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी गेहूं के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इस समय आम के खेत में सिंचाई कर लें। बिहार में उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। किसान काबुली चने और अरहर के खेत की देखभाल करते रहें। झारखंड में गेहूं में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान धान के खेत से घास फूस निकाल लें। धान की कटाई कर लें। यहाँ मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्का के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं कद्दू और करेले की रुपाई कर सकते हैं। इसी तरह लौकी और खीरे की भी रुपाई करते रहें। अभी सरसों की कटाई कर लें। वहाँ अरहर और उड़द के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। इस समय टमाटर के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी।
बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। अगले साल 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। क्या है आजादी के अमृत महोत्सव के मायने और भविष्य की कार्य योजना, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह युवाओं में, राष्ट्रीय संस्कारों में और विचारों में आज़ादी के महोत्सव के जरिए प्रवाहित किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का ये उत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक ऐसे पड़ाव पर है जब हम 12 मार्च को शुरू कर रहे हैं और 15 अगस्त 2022 तक जब 75 हफ्ते और 75 कार्यक्रम होंगे। ये अपने आप के देश के कोने कोने में भारत के युवाओं को आज़ादी की लड़ाई, उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में जानकारी भी देगा और 75 वर्ष से हमारी 100 वर्ष की जो यात्रा होगी, भारत को आज़ाद करने से उसको विश्व गुरु बनाने की जो यात्रा है, आत्मनिर्भर भारत के होकर जो गुजरेगी, नया भारत बनाने का जो संकल्प हम लेंगे, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की अति उत्तम सोच है। जो अनसील्ड हीरो हैं उनको भी कहीं ना कहीं राष्ट्र और समाज के सामने लाने का इस महोत्सव के जरिए काम होगा। कितना महत्वपूर्ण है ये इस तरह की चीज़ें? देखिए, दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनका उल्लेख हमारी किताबों और बाकियों में कई जगह कम किया गया। एक ही परिवार का गुणगान ज़्यादा किया गया और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उन महापुरुषों के जीवन पर भी प्रकाश डालने का जिन्होंने अपने जीवन, जान और सब कुछ कुर्बान कर दिया देश को आज़ादी दिलाने की। जिस तरह ये कार्यक्रम चलेगा उससे कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने कही है, उससे कितना एक नया संचार होगा और युवाओं में इसका संदेश जाएगा? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक समय था जब महात्मा गांधी जी दांडी मार्च को लेकर 78 सत्याग्रहियों के साथ अपने गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, अंग्रेजों के पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अब देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी में वो ताकत है कि कुछ कहते हैं तो देश उसको सुनता, उस पर चलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो 75 वर्ष से 100 वर्ष की यात्रा के साथ मोदी जी जोड़ने वाले हैं, अमृत महोत्सव के माध्यम से हम देश के युवाओं में वो देश के प्रति लड़ने की, देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए मरने की और देश को विश्व गुरु बनाने की जो भावना पैदा कर रहे हैं, ये अकल्पनीय है। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका मानना कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए देश के अनसील्ड हीरो को समाज और राष्ट्र के सामने लाने का एक तरफ जहां काम होगा, वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को राष्ट्र और समाज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का भी काम होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चावल की स्वदेशी किस्मों को लगातार बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें जारी हैं। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कैसे इसे लेकर योजना बनाई गई है। चावल की स्वदेशी किस्मों को कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। 10,000 से अधिक किसानों के खेतों में 574 देसी किस्मों का प्रचार और परीक्षण किया गया। इसके अलावा एक परियोजना के माध्यम से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके और एनजीओ को शामिल किया गया
300 चयनित चावल किस्मों का पोषण, प्रोफाइलिंग, बाजार लिंकेज और किसानों को बेहतर कीमत के लिए किया गया। इन देशी किस्मों के बीजों की पहुंच के लिए सामुदायिक बीज बैंक सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए गए, जिसमें देश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में केवीके और स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। 26 सामुदायिक बीज बैंक 4000 मूल भूमि और किसानों की किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। चावल सहित विभिन्न खाद्य फसलों को मजबूत और स्थापित किया गया। स्वदेशी चावल किस्मों का संरक्षण और संवर्धन के लिए जीनोम स्वाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चावल की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देना है इसका मकसद। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 193 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल की किस्मों को बढ़ावा दिया गया। पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करना है इसका लक्ष्य। साथ ही चावल की 5 किस्मों को बीज श्रृंखला में किसानों द्वारा खेती की जा रही है। चावल में जीआई के लिए कोई प्रमाणन नहीं है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांत, अति निर्धन, मझोले अन्य किसानों के लिए संकर नस्लीय गाय भैंस, शिक्षित बेरोजगारों के लिए डेयरी पार्लर एवं वर्मी कंपोस्ट इकाई, निजी पशु चिकित्सक हेतु पशु चिकित्सा इकाई एवं अन्य हेतु डेयरी इकाई, शीत भंडारण गृह, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हेतु अनुदान युक्त ऋण व्यवस्था प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार की इस योजना से कृषि क्षेत्र में सुधार के विकल्प खुल रहे हैं। आइए देखते हैं किसानों के लिए क्या है खास ऋण सहूलियतें। संकर नस्लीय गाय भैंस मूरी के लिए 70,000 प्रति गाय भैंस का ऋण। संकर नस्लीय गाय भैंस मुर्रा के लिए 7 लाख प्रति समूह की 10 सीमांत, अति निर्धन मझोले किसान। प्रति 20 बछड़ों बछड़ियों के सुरक्षा संरक्षण के लिए 9,70,000 रुपए का ऋण। डेयरी पार्लर के लिए ऋण धनराशि 3 लाख प्रति डेयरी पार्लर रखी गई है। निजी पशु क्लिनिक खोलने के लिए ऋण धनराशि 4.6 लाख निर्धारित की गई है। 5,000 लीटर क्षमतायुक्त डेयरी इकाई के लिए 66,20,000 रुपए प्रति इकाई के तहत अनुदान निर्धारित है। साथ ही दुग्ध परिवहन के लिए टैंकर पर ऋण धनराशि 26.50 लाख प्रति टैंकर रखी गई है। वर्मी कंपोस्ट के लिए ऋण धनराशि 25,200 प्रति इकाई का प्रावधान किया गया है। और किसान कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती और कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आय, इस पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है।
दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। केंद्र सरकार देश के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और विकास के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना दायित्व निभा रहा है। आयोग की कार्यप्रणाली और नागरिक दायित्वों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय कुमार सांपला से। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन विजय कुमार सांपला। आइए जानते हैं सांपला जी से क्या है इनका आयोग को लेकर विजन प्लान और भविष्य की कार्य योजना। आपने नई जिम्मेदारी संभाली है, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? ऐसा है कि ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी का एक काम मुझे सौंपा गया है और ये अपने आप में विशाल कार्य है। इसमें जो विशेष रूप से हम कहेंगे कि काम करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो अत्याचार का केस है जो सामाजिक दृष्टि से आते हैं। दूसरा जो सरकार के जितने भी विभाग हैं, वो चाहे केंद्र सरकार के विभाग हैं और चाहे वो प्रदेश सरकारों के हैं या अर्ध सरकारी विभाग हैं, उन सब में कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उनको भी न्याय दिलाने का काम करता है। तीसरा, जो सरकार योजनाएं बनाती है और वो योजनाएं सही से लागू नहीं होती, उनको क्रियान्वित करने का काम भी, क्रियान्वित करवाने का काम भी अगर कहें तो वो भी, उसमें भी हम सहयोग करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास और उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आज आपको लगता है आयोग की तरफ से भविष्य में हमें देनी चाहिए? देखिए, वैसे तो हम भविष्य में क्या करेंगे वो मैंने उसमें बता ही दिया कि रिकमेंडेशन क्या होंगी। बाकी जब कोई लोग आते हैं तो उसका आज हमें ये भी एक आश्चर्य भी होगा आपको सुनकर भी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे से समय से एक सिस्टम अडॉप्ट करने की जो ज़रूरत थी वो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने आके पता किया तो कितनी पेंडेंसी है, कितनी फाइलें हैं जो आज अपनी कार्रवाई करने की ओर देख रही हैं। तो पेंडेंसी को देखें तो 67,000 जो हैं शिकायतें हमारे पास अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी निकालने के लिए हम करेंगे ताकि लोगों में और विश्वास बढ़े। और हमने सभी जो मीटिंग की है, ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की है और सबसे ये कहा कि हम ये जो पेंडेंसी है ये 6 महीने में बहुत, यानी इसको कम करें, ऐसा हमारी योजना है। तो ये थे अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन विजय कुमार सांपला, जिनका मानना कि समाज के हर व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, वो अधिकार संपन्न बने और राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे। इसी थीम को लेकर न केवल वो कार्य कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र हित में अपना दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल को जीवन के साथ ही आस्था का प्रतीक और विकास की धारा करार देते हुए देशवासियों से इसका संरक्षण करने का आह्वान किया। पीएम के आह्वान के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र और जिले के जिलाधिकारी और जन सहभागिता से अगले 100 दिनों के लिए जल संरक्षण का एक प्रारूप तैयार किया है। क्या है ये योजना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार इस साल विश्व जल दिवस से 100 दिनों का अभियान शुरू करे। पीएम ने कहा कि हजारों साल की पुरानी भारतीय संस्कृति में जल, नदी, तालाब का योगदान अहम रहा है। पानी हमारे लिए पारस से भी कहीं ज्यादा अहम है। इसलिए बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर करें। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 100 दिनों के लिए बारिश के बूंद बूंद पानी को बचाने की योजना बनाई है। 100 दिन के लिए इंडिया में ये कैंपेन चलाना है ताकि हम आने वाले वर्षा के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जल का संचयन करें। तो जल कैच रेन कैंपेन का उद्देश्य है कि जहाँ पे
बारिश पड़ते वहाँ पे बारिश के पानी को संग्रह करके स्टोर करना है। कैच द रेन अभियान का मूल मंत्र है पानी जब भी और जहां भी गिरे उसे बचाएं। खासकर बारिश के महीने में तेज बारिश कहीं आफत मचाती है तो कहीं बर्बाद होकर नदियों में तिरोहित हो जाती है। इसीलिए वर्षा जल को बेकार होने से बचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने तैयार जल संचयन तंत्र को दुरुस्त करने, गांवों में तालाबों, पोखरों की सफाई करने, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर करने, पुराने नदी के स्रोतों को जिंदा करने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने इस मुहिम में जिलाधिकारी, नेहरू युवा केंद्र और जन भागीदारी को आधार बनाया है। बारिश के टाइम में ज़्यादातर पानी बह के नदियों में चले जाते हैं, नहीं तो फ्लड्स बाढ़ सब तबाही मचा के चले जाते हैं। और 3-4 महीने के बाद जब समर शुरू हो जाते हैं तो हम टैंकर पानी की समस्या आ जाते हैं, शहरों में पीने के पानी की समस्या आ जाता है और टैंकर के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको जोड़ दिया जाए, जहाँ पे जब बारिश आती है बहुत पानी आता है, उस पानी को हम डिसेंट्रलाइज स्टोरेज करके रखेंगे तो ये पानी हमारे लिए समर में काम आ जाएंगे। मंत्रालय के तैयार खाके में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढे बनाना, चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जलाशयों के आसपास के अतिक्रमण को हटाना, छोटे कुएं और गहरे कुओं की मरम्मत कराना और जन जन को इस मुहिम से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की है। हम इस मुहिम से लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ये पुराने वाटर बॉडीज जो होते थे उस सबको रिवाइव कीजिएगा, उसके गहरीकरण कीजिएगा और वहाँ से मिट्टी हटा के, इंक्रोचमेंट्स हटा के उनका एरिया पूरा रखेंगे तो बहुत सारा पानी इसमें संजो कर सकते हैं। देश के 624 जिले, सभी पंचायत में इस अभियान को आगे बढ़ाना है। राज्य को भी इस मुहिम में अहम किरदार निभाने की बात हुई है। मनरेगा जैसी योजनाओं से बजट की समस्या दूर करने और गर्मी के मौसम में भूगर्भ जल संकट को दूर करने की तैयारी तेज हो गई है। कैच द रेन इनिशिएटिव का मूल मकसद ये है कि अगले 3 महीने में जो हमारे पुराने जल के स्रोत हैं, जो जलाशय हैं या जो बंद नालियां हैं, जो अतिक्रमण का शिकार हैं, उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए ताकि जब बारिश का महीना आए तब बारिश के जल को उन जलाशयों में सहेजा जा सके। कैमरामैन जगपाल के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।